नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज जोन। आज हम लोग जो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अफोरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने अफोरिज्म होते हैं, फर्स्ट टू लास्ट अफोरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को जो है अपने साथियों के साथ शेयर करते जाएं और लाइक और कमेंट भी करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफोरिज्म नंबर 1। तो फर्स्ट अफोरिज्म है फिजिशियन मिशन या मिशन ऑफ फिजिशियन। ये ऑर्गन का फर्स्ट अफोरिज्म है। सेकेंड अफोरिज्म है आइडियल क्योर। आइडियल क्योर में जो है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में बताया गया है। कैसे पेशेंट को क्योर किया जाता है, कौन सा प्रोसेस जो है सबसे आसानी तरीके से पेशेंट को क्योर करने का बारे में बताया गया है। अफोरिज्म नंबर 3, 4 और 5, इसमें जो है फिजिशियन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अफोरिज्म नंबर 3 में परसेप्शन, फोर्थ में एपिडेमियोलॉजी और फिफ्थ में कॉजेज ऑफ द डिजीज़। तो कॉजेज ऑफ द डिजीज़ के 3 कारण होते हैं: एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज। नेक्स्ट अफोरिज्म है 6 एंड 7 नंबर का, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़। तो 6 नंबर पे अफोरिज्म है अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर और पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज़। 7 नंबर का अफोरिज्म है रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मीन्स रिमूवल ऑफ द डिजीज़ को कैसे रिमूव किया जाता है, ये 7th अफोरिज्म नंबर में बताया गया है। 8वें नंबर के अफोरिज्म में बताया है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को कैसे रिस्टोरेट किया जाता है। मतलब हेल्थ जो है डिजीज़ कंडीशन में गया था उसको कैसे जो है हेल्दी कंडीशन में ले आना, वो अफोरिज्म नंबर 8 में बताया गया है। अफोरिज्म नंबर 9 to 17 वाइटल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अफोरिज्म नंबर 9 में बताया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाइटल फोर्स। अफोरिज्म नंबर 10 में बताया गया है मटेरियल बॉडी एंड विथ वाइटल फोर्स। अफोरिज्म नंबर 11 में बताया गया है वाइटल फोर्स इन डिजीज स्टेट। अफोरिज्म नंबर 12 में बताया गया है डिजीज ड्यू टू इंटरनल डिरेजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब इंटरनल क्या कमी थी जिसके कारण से जो है डिजीज़ अपीयर हुई है। वाइटल फोर्स की जो है वीकनेस के कारण जो डिजीज़ आई है उसके बारे में चर्चा किया गया है। अफोरिज्म नंबर 13 मटेरियलिज्म इन मेडिसिन। अफोरिज्म नंबर 14 में डिस्कशन किया गया है डिजीज़ मैनिफेस्टेशन। अफोरिज्म नंबर 15 में बताया गया है अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। 16 में बताया गया है रिमूवल ऑफ डायनेमिक कॉज बाय डायनेमिक। और अफोरिज्म नंबर 17 में बताया गया है रिमूवल ऑफ सिम्टम्स क्योर मेडिसिन। कैसे जो है सिम्टम को रिमूव किया जाए, कैसे क्योर किया जाए, क्या मेडिसिन देनी चाहिए, यह अफोरिज्म नंबर 17 में बताया गया है। अफोरिज्म नंबर 18 में बताया गया है सिम्टम टोटलिटी। तो कैसे जो है सिम्टम की टोटलिटी बनाई जाती है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के बारे में कैसे जो है सिम्टम लिए जाते हैं, यह अफोरिज्म नंबर 18 में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट है अफोरिज्म नंबर 19 to 24। इसमें है नॉलेज ऑफ रेमेडीज, ड्रग्स, प्रूविंग एंड फॉर्मल डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ सिमिलर। अफोरिज्म नंबर 19 में बताया गया हाउ मेडिसिन क्योर, कैसे मेडिसिन जो है क्योर करती है। अफोरिज्म नंबर 20 में बताया गया है ड्रग प्रूविंग। अफोरिज्म नंबर
21 में बताया गया है पैथोजेनेटिक सिम्टम्स क्यूरेटिव इन मेडिसिन। अफोरिज्म नंबर 22 में बताया गया है कॉन्ट्रेरिया कंट्रीब्यूटिस क्यूरेंटर, एंटीपैथी बोलते हैं उसको। अफोरिज्म नंबर 23 में बताया गया है डिमेरिस एंटीपैथी क्या डिमेरिस है। अफोरिज्म नंबर 24 में बताया ओनली सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अफोरिज्म नंबर 25 से लेकर 29 तक में बताया है होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथी के क्या लॉ हैं क्योर करने के लिए। तो अफोरिज्म नंबर 25 में बताया गया है मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी की क्या मेरिट्स हैं। अफोरिज्म नंबर 26 में बताया गया है होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, किस सिद्धांत के तहत क्योर किया जाता है। अफोरिज्म नंबर 27 में बताया है क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, सिम्टम्स सिमिलर ऑफ डिजीज। अफोरिज्म नंबर 28 में बताया गया है कन्फर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। अफोरिज्म नंबर 29 में बताया गया है हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस। अफोरिज्म नंबर 30 to 34 में बताया गया है हाउ मेडिसिन आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल डिजीज। तो अफोरिज्म नंबर 30 में बताया गया है रेगुलेशन ऑफ डोज। अफोरिज्म नंबर 31 में बताया गया है मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली। अफोरिज्म नंबर 32 में बताया नेचुरल डिजीज अफेक्ट कंडीशनली। अफोरिज्म नंबर 33 में बताया है मेडिसिन आर सुपीरियर देन नेचुरल डिजीज क्योर। अफोरिज्म नंबर 34 में बताया गया है दिस सिमिलर डिजीज डज नॉट क्योर बट सिमिलर डिजीज। उसके बाद आगे देखते हैं अफोरिज्म नंबर 35 to 42 लॉ ऑफ डिसिमिलर। अफोरिज्म नंबर 35 में बताया गया व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट्स एंड टुगेदर। अफोरिज्म नंबर 36 में बताया गया एक्साइटिंग स्ट्रोंगर रिपेल्स द वीकर। और अफोरिज्म नंबर 37 में बताया गया एलोपैथिक क्रोनिक डिजीज रिमेन अनक्योर्स। अफोरिज्म नंबर 38 में बताया गया है न्यू स्ट्रोंगर सस्पेंड्स द वीकर वन। अफोरिज्म नंबर 39 में बताया गया है रूटीन एग्जाम्पल। अफोरिज्म नंबर 40 में बताया गया है कॉम्प्लेक्स डिजीज। अफोरिज्म नंबर 41 में बताया गया है नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल इक्वल टू कॉम्प्लेक्स डिजीज। और 42 में बताया गया अफोरिज्म डिसिमिलर डिजीज कॉम्प्लिकेटेड वन अनदर। अफोरिज्म नंबर 42, 43 to 51 व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर। तो अफोरिज्म नंबर 43 में बताया गया टू सिमिलर डिजीज क्योर। अफोरिज्म नंबर 44 में बताया गया है दे नेदर रिपेल्स सस्पेंड नॉर फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अफोरिज्म नंबर 45 में बताया गया हाउ दे वर्क। अफोरिज्म 46 में एग्जाम्पल बताए गए हैं। अफोरिज्म 47 में लेसन बताए गए हैं। अफोरिज्म नंबर 48 में एक्सपीरियंस टू टीच। और अफोरिज्म नंबर 49 में बताया गया माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। अफोरिज्म नंबर 50 में बताया गया वाई फॉर क्योर वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। और 51 में बताया गया है एडवांटेजियस ऑफ सिमिलिया। अफोरिज्म नंबर 50 to 60 डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया गया है। अफोरिज्म नंबर 61 to 62 के बारे में आइडियल सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में चर्चा की गई है। अफोरिज्म नंबर 63 to 69 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद आते हैं
अफोरिज्म नंबर 70 में समरी, 71 में 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योरिंग, 3 कौन से पॉइंट हैं जो क्योर करने के लिए आवश्यक हैं। अफोरिज्म नंबर 71 to 81 में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। अफोरिज्म नंबर 82 में इंडिविजुअलाइजेशन, अफोरिज्म नंबर 83 से 83 से 104 के बारे में, इसमें पूरा जो है केस टेकिंग के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 105 to 145 ड्रग प्रूविंग के बारे में चर्चा की गई है। कैसे जो है ड्रग प्रूविंग की जाती है, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, किन लोगों पे की जाती है, ये सब चीज़ें जो है जानकारी इसमें बताई गई है, किस नियम के तहत, किस अफोरिज्म के अंदर। उसके बाद है अफोरिज्म नंबर 146 to 154 मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में, कैसे जो है कौन सा मेथड है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए। उसके बाद चर्चा की गई है अफोरिज्म नंबर 155 to 160 डोज के बारे में चर्चा की गई है। अफोरिज्म नंबर 161 to 171 रेमेडी एक्शन, रेमेडी के क्या रिएक्शन होते हैं उसके बारे में बात की गई है। अफोरिज्म नंबर 172 to 184 वन साइडेड डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है कि वन साइडेड डिजीज़ क्या होती है। उसके बाद है अफोरिज्म नंबर 185 to 203 लोकल डिजीज़ के बारे में बताई गई है कि कौन सी लोकल डिजीज़ होती हैं। अफोरिज्म नंबर 204 to 209 क्रोनिक डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 210 to 230 मेंटल डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 231 to 244 इंटरमीडिएट एंड अल्टरनेटिंग डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 245 to 258 होम्योपैथिक पोसोलॉजी। इसके बाद आता है अफोरिज्म 259 to 263 डाइट एंड रेजिमेंट के बारे में चर्चा की गई हैं। इसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 264 to 272 होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है अफोरिज्म 273 to 274 लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। उसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 275 to 283 स्ट्रेंथ ऑफ द डोज फॉर होम्योपैथिक यूज़। इसके बाद आता है अफोरिज्म नंबर 284 to 285 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अफोरिज्म नंबर 286 to 291 में एंसिलरी मेजर्स के बारे में बताया गया है। तो ये था टोटल अफोरिज्म 291 तक बताया गया है, 1 से लेके 291 तक इसमें बताया गया है अफोरिज्म के बारे में। तो ये था टोटल अफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के। तो इस तरीके से जो है आप लोग अफोरिज्म याद कर सकते हैं सीरियल वाइज।
फर्स्ट है फिजिशियन मिशन या मिशन ऑफ फिजिशियन। इस तरीके से जो है आप लोग देखते जाइए, याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिख के भी जो है आप लोग इसको याद कर सकते हैं। मेन अफोरिज्म नंबर कहाँ से कहाँ तक है उसको आप लिख के याद कर सकते हैं, ताकि जो है हमेशा याद रहे। जैसे लॉ ऑफ डिसिमिलर है तो अफोरिज्म नंबर 35 to 42 के बीच में दिया गया है। इसी तरीके से ये मेन अफोरिज्म आप लोग याद कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 70 to 81 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। अब केस टेकिंग के बारे में जो है पूरा डिस्कशन एफोरिज्म नंबर 83 से 104 तक किया गया है। एफोरिज्म नंबर 105 to 145 ड्रग प्रूविंग के बारे में पूरी डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आता है एफोरिज्म नंबर 146 to 154 मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। क्या मेथड है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के, कैसे मेडिसिन जो है सिलेक्ट किया जाए। उसके बाद आता है एफोरिज्म नंबर 155 to 160 डोज के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद है 161 to 171 रेमेडी रिएक्शन। वन साइडेड डिजीज 172 to 184। लोकल डिजीज एफोरिज्म नंबर 185 to 203 में चर्चा की गई है लोकल डिजीज के बारे में। एफोरिज्म नंबर 204 to 209 क्रोनिक डिजीज के बारे में पूरा चर्चा की गई है। उसके बाद है मेंटल डिजीज 210 to 230 मेंटल डिजीज के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद आता है एफोरिज्म नंबर 231 to 244 इंटरमिटेंट एंड अल्टरनेटिव डिजीज़ के बारे में पूरा चर्चा की गई है। इसके बाद आता है होम्योपैथी पोसोलॉजी 245 to 258। उसके बाद आता है डाइट एंड रेजिमेंट 259 to 263 डाइट एंड रेजिमेंट के बारे में चर्चा की गई है। एफोरिज्म नंबर 264 to 272 होम्योपैथी फार्मेसी में के बारे में चर्चा की गई है टोटल। इसके बाद है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एफोरिज्म नंबर 273 to 274। एफोरिज्म नंबर 275 to 83 स्टैंड ऑफ द डोज ऑफ होम्योपैथिक यूज। इसके बाद है एफोरिज्म नंबर 284 to 85 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है एफोरिज्म नंबर 286 to 291 एंसिलियरी मेजर्स। थैंक यू। ये था पूरे एफोरिज्म 1 to 291 तक। तो इस तरीके से आप लोग जो है लिख के याद कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए ताकि जो है पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।